जिस तरह देश भर के युवा अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह विरोध प्रदर्शन भी अब किसान आंदोलन के रास्ते पर चल पड़ा है। सरकार ने जो गलती किसान आंदोलन के दौरान की थी, वही गलती इस बार भी कर रही है, और वो ये है कि सरकार अपनी नई योजनाओं के फायदे न तो तब किसानों को समझा पाई और न ही अग्निपथ के फायदे अब इन युवाओं को समझा पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था, तब उन्होंने ये बात कही थी पूरे देश के सामने कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई कि वो हम लोगों को किसानों को कृषि कानून के फायदे समझा नहीं पाए। और मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी सरकार आज भी ऐसी स्थिति में ही दिख रही है। कृषि कानून भी सरकार बहुत अच्छी मंशा से लेकर आई थी, और आज भी हम ये कहते हैं कि किसानों के लिए वो कानून बहुत अच्छा रहता, किसानों की जिंदगी बदल जाती, लेकिन सरकार किसानों को यह फायदा समझा नहीं पाई। और आज भी यही लग रहा है। ये जो योजना है अग्निपथ, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी रहेगी, उनके जीवन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही। और ऐसा लगता है कि सरकार ने किसान आंदोलन से कोई सीख नहीं ली। इसलिए आज हम आपको फिर से प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाना चाहते हैं, जब उन्होंने कहा था, जब कृषि कानूनों को वापस लिया था, और वो एक ऐसी परंपरा हुई कि आज जब भी कोई आंदोलन चलता है, जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो लोगों के मन में ये आशा रहती है कि जैसे कृषि कानून वापस हो गए थे, इतनी तोड़फोड़ के बाद, इतने आंदोलन के बाद, ऐसे ही सरकार का कोई भी फैसला वापस हो जाएगा, जैसा उस दिन हुआ था। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो देखिए, दिए के प्रकाश जैसा सत्य हमारे देश की सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, और वैसा ही सत्य आज हमारी सरकार इन युवाओं को भी दिखा नहीं पा रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 140 करोड़ लोग यहां रहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा वोटों से और बहुमत से चुना हुआ एक प्रधानमंत्री देश के सामने आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, हो सकता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो। यह कितनी बड़ी बात है जब देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो जनता से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है, जो कि देश के दर्द को अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए अपने फैसलों को भी अक्सर वापस भी ले लेता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है ये देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी ऐसी लॉबी है जो हर बार देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार कोई ना कोई ऐसा रिफॉर्म लेकर आते हैं, कोई ना कोई ऐसा बदलाव लेकर आते हैं जो भारत के भविष्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक लॉबी ऐसी है जो हर बार हर बड़े बदलाव पर लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करती है। अब देखिए, पुराना एक फ्लैशबैक में जाकर देखिए, आपको याद होगा जब हमारे देश में जीएसटी आया था, तो इस लॉबी ने हमारे देश के व्यापारी वर्ग में यह गलतफहमी पैदा की कि इससे छोटे कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह जब सरकार नया नागरिकता संशोधन कानून लाई, तो इस लॉबी ने यह कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह झूठ फैलाया गया कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। याद कीजिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जब कृषि कानून लाए गए, तब इन्हीं लोगों ने यह कहना शुरू किया कि यह कानून उद्योगपतियों के लिए है, इससे किसानों की जमीन छिन जाएगी। आप याद कर लीजिए, आज आपको यह समझ में आएगा कि कृषि कानूनों में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि किसानों की जमीन छिन जाएगी, लेकिन हर बार लोगों को बहकाया गया, और हर बार जो कानून देश की बेहतरी के लिए थे, जो कानून इन आम लोगों की बेहतरी के लिए थे, हर बार यही आम लोग उस कानून के खिलाफ आकर खड़े हो गए। आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी कहा है कि हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर भी अब युवाओं को गुमराह कर रही हैं। वो जो भी सरकार की कोई अच्छी चीज है उसको खराब करके दिखाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में, वो ये चाहती, वो नहीं चाहती कि किसी युवा का, किसी गरीब का, किसी किसान का भला हो। उनको सिर्फ अपने नेताओं जिनके ईडी पूछताछ कर रही है उनकी फिक्र है। और ये सब नाटक जो किया जा रहा है, इसमें आप देखिएगा तस्वीरों के अंदर, आप मुझे बताइए क्या कोई दंगाई
जिसने ट्रेन जलाई है, क्या उसने अपने आप जलाई है? उसको किसी ने तेल दिया होगा उसके हाथ में, या उसको ट्रेन के अंदर तेल पड़ा हुआ मिला कि उसने उसको डाल के आग लगा दी? तो एक बहुत मुझे कई बार शर्म आती है जब मैं ऐसी चीज देखता हूं, और उसके बाद ये युवा कहे कि मैं सेना में जाना चाहता हूं। ऐसे युवाओं के लिए सेना में जगह नहीं है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी आती है तो दुनिया की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बड़े वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले लोगों को, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों को, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो बड़े बड़े इंजीनियर्स हो, आईटी एक्सपर्ट्स हो, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं एक झटके में। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज की मैं बात बता रहा हूं, एक रात में वो लोगों की नौकरी ले लेते हैं। कोविड के समय में न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई। कोविड के समय में न जाने कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी गई, कितने लोगों की तनख्वाहें आधी रह गई, कितने सारे व्यवसायी ऐसे थे जिनके कारोबार ठप पड़ गए, नौकरियां चली गई। अब आप सोचिए, जिन लोगों की नौकरियां चली गई कोविड की वजह से या आर्थिक मंदी की वजह से, क्या वो सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इस तरह हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं और सरकार से कहते हैं कि हमें कहीं से भी नौकरी लाकर दो और हमें नौकरी चाहिए, अगर नहीं दी तो हम पूरे देश में हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लोगों को लूटना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अग्निवीर योजना में यह कहीं नहीं लिखा है कि इन युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती होना ही है। कहीं यह नहीं कहा गया है कि आपको जबरदस्ती सेना में आना है और इस तनख्वाह पर और इन शर्तों पर काम करना है। आपकी स्वेच्छा है, आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको इससे ज्यादा पैसा कहीं और मिल सकता है, आप इससे ज्यादा पैसे के लायक हैं, इससे बड़े पद के लायक हैं, तो वो पद आप ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.